हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गए हैं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में इसी एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो फॉर्म है आपके 19 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच आप इसके फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म की फ़ी जनरल कैटेगरी के लिए 1150 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपये फ़ीस है, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 325 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। कुछ सर्विस चार्ज ऊपर से लगते हैं तो वो अलग मैटर है। फॉर्म के अंदर करेक्शन आपको 12 से 13 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच कंडक्ट होगा। ये जो एग्ज़ाम है 180 मिनट 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। और उन दोनों पेपर में कोई गैप नहीं दिया जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली 3-4 स्टेप होते हैं। पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जो भी चीज़ें हैं आप अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे। आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, और फिर ऑनलाइन मोड के ही मदद से आपको जितनी भी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी होती है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करें तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो 3 अलग अलग पर्पज़ से इस्तेमाल होता है। आप जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपियर हो गए उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा तो 3 कैटेगरी में कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। पहली कैटेगरी उनकी हो सकती है जिन्होंने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो गए। दूसरी कैटेगरी वो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए तो एलिजिबल हो गए लेकिन जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाए। और तीसरी कैटेगरी वो है जो जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाए, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर कर पाए, सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हो गए। इसमें जो जेआरएफ वाले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं इंटरव्यू के बेसिस पर। और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के बेसिस पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो उनका एडमिशन नेट के स्कोर के बेसिस पर प्लस इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होता है उसके बेसिस पर होता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में। नेट एग्ज़ाम की वेटेज 70% और जो इंटरव्यू है उसकी वेटेज 30% की होती है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपको बताना पड़ता है कि आप सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो या दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंट्रेंस उसका कॉमन ही होता है, याद रखिएगा, लेकिन फॉर्म भरते समय आपको बताना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। यदि आपने फॉर्म के अंदर किसी एक के लिए ही अप्लाई करा है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए नहीं करा, तो अगर रिजल्ट आने के बाद आपका स्कोर जेआरएफ की कट ऑफ भी मैच कर रहा होगा तो भी आपको जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर ही वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्म को भरें। और जो बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के अंदर आता है, तो जो आपका नेट का स्कोर है वो अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा। यूजीसी नेट की बात करें, ये एक कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम्स होता है ऑनलाइन मोड में। पैटर्न की अगर बात करें, टोटल एमसीक्यू बेस्ड होता है। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं। और पेपर 2 आपका डोमेन नॉलेज का होता है, यानी कि जिस भी फील्ड में आप मास्टर्स कर रहे हो, पोल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री वगैरह, तो उस फील्ड से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। मीडियम आपका इंग्लिश आएगा और हिंदी आएगा, ठीक है। और ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय कैंडिडेट वाइल फिलिंग द फॉर्म भरते समय आपको मीडियम चूज करना पड़ेगा कि किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी, यानी कि अगर कोई लैंग्वेज कोई एरर हो क्वेश्चन पेपर में, तो जो भी इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन पेपर का उसे फाइनल कंसिडर करा जाएगा। मार्किंग स्कीम, सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। एक आंसर के 4 क्वेश्चन आपको 1 मार्क करना होता है ऑनलाइन मोड में। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन्होंने एटलीस्ट 55% मार्क्स किए हैं मास्टर डिग्री में या उसके इक्विवेलेंट,
किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एलिजिबल होते हो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस स्ट्रीम से या लैंग्वेजेस से। ठीक है, तो ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 55% मार्क्स। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन्हें कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, उनके लिए 50% है मार्क्स। कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग दियर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपियर फॉर their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited, or candidate who qualifying examination have been delayed may also apply for this test। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपनी मास्टर्स परस्यू कर रहा है, ठीक है, या फिर जो फाइनल ईयर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाउएवर सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शॉल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आफ्टर दे हैव पास द मास्टर डिग्री। यानी कि आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ही आपको जो भी सर्टिफिकेट है नेट वगैरह का वो दिया जाएगा। अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू PhD ओनली मस्ट कंप्लीट द मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। जो PhD के पर्पज़ से नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्वालिफाई करने के 1 साल के अंदर अंदर मास्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इसमें पॉइंट नंबर F में लिखा हुआ है कि ऐसा कैंडिडेट जिसने 4 साल 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है और उसमें 75% उसके एग्रीगेट मार्क्स हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होगा। इसमें 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC और डिसेबल कैंडिडेट्स को दिया गया है। तो ये लोग भी PhD करने के लिए UGC नेट एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आप लोग पढ़ सकती हो। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ JRF and for admission to PhD। Candidate qualifying in the NET based on 4 year UG degree will not be eligible for appointment as assistant professor। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 4 ईयर UG डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो नेट क्लियर करते हैं तो उनको JRF या PhD में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये 4 ईयर की कुछ रिक्वायरमेंट है जो आप रीड आउट कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं। JRF के लिए 30 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। 1 जनवरी की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप JRF के लिए अप्लाई करो तो 30 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है OBC के लिए, SC ST और PWD के लिए। ठीक है, और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू PhD के लिए कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं रखी गई है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UGC नेट की। यहाँ आप जब आओगे तो ऊपर ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ मेन्यू के सेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी, यहाँ जाकर इसको आप दिसंबर 2024 की बुलेटिन डाउनलोड करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो रिक्वायर्ड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ एक शॉर्ट नोटिस भी आया हुआ है जिसको हमने ऑलरेडी अपने ब्राउज़र के अंदर डिस्कस कर लिया है। ऑलराइट, तो ये एक इन्फॉर्मेशन UGC नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हम इस वीडियो में देने आए थे। थैंक यू।